हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेम क्लासेस। आज की वीडियो में आप लोग प्रश्नावली 2.2 का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। पार्ट थर्ड में आपको क्वेश्चन नंबर 7 से बताया जाएगा। इससे पहले का क्वेश्चन हम आपको इसके पहले के वीडियो में बता चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारा इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर के आप इसके पहले का वीडियो जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है tan इनवर्स x अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। साथ ही साथ सॉरी तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स और बटे 1 प्लस कॉस एक्स। और इसके साथ हमें दिया हुआ है x का मान 0 से बड़ा होगा लेकिन पाई से छोटा होगा। हमने जब आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताया था तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 बताते समय आपको बताया था कि जब भी हम इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे, उन्हें सरलतम रूप में लाने का प्रयास करेंगे तो हमें x का या किसी तरीके से हमें यहाँ इसके बाहर जो भी पद होगा उसको हमें गायब करना होता। कहने मतलब ये हुआ कि यहाँ से आपको tan इनवर्स किसी ना किसी तरीके से हटाना पड़ेगा। तो tan इनवर्स को हटाने के लिए हमने आपको बताया था कि हम x का कुछ मान भी मान सकते हैं, और अगर आप मान नहीं मानते तो आपको हल करने में दिक्कत होगी। लेकिन वैसे इस क्वेश्चन में आपको किसी भी मान को मानने की आवश्यकता नहीं है, ये वैसे हल हो जाएगा। देखिए ये लिखा हुआ है tan इनवर्स अंडर रूट 1 और माइनस कॉस एक्स का आपने सूत्र पढ़ा होगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस। इन्हीं तीनों सूत्रों में से आपको इस सूत्र को लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, केवल इन्हीं दोनों सूत्रों की सहायता से आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कॉस एक्स लिखा हुआ है, हमको यहाँ से किसी तरीके पर ए को गायब करना है, तो हम ऐसा कोई पद देखें जिसमें पहला मान प्लस में हो। तो पहला मान प्लस में यहाँ देखिए इसमें है, तो अगर हम चाहें तो हम cos x को हटा करके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर आएंगे तो 1 प्लस, यहाँ पर हमको एक को हटाना है, ये एक प्लस में दिया हुआ है, बीच में चिन्ह भी प्लस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम एक को हटाएंगे तो हमें एक माइनस में प्राप्त होना चाहिए। और एक माइनस का सूत्र है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये हो जाएगा tan इनवर्स। अगर आप इसको हल करें तो ये 1 माइनस प्लस माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और बटे हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। यहाँ माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, यहाँ पर भी आपका प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा। ये हो जाएगा tan। यहाँ आप चाहे तो 2 से 2 को भी काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ भी प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो आगे कोई पद है नहीं कि हमको काटने में कोई दिक्कत हो। यहाँ पर हमारे पास बचेगा अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और अपान कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 या tan इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इसका फार्मूला होता है tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और अगर आप tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो tan एक्स बाई 2 प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और ब्रैकेट में हो जाएगा tan एक्स बाई 2। अब इसको आप जब हल करेंगे तो tan की घात माइनस 1 और यहाँ पर कोई घात नहीं, मतलब tan की घात प्लस 1, तो ये दोनों कट जाएंगे और हमको मिलेगा x बाई 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपान कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 8 यह है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x प्लस साइन एक्स। यहाँ पर हमको x का मान दिया हुआ है माइनस पाई बाई 4 से बड़ा लेकिन 3 पाई बाई 4 से छोटा। वैसे हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो हमें लिमिट दी होती है, हम लिमिट को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। हमारा काम केवल क्वेश्चन को हल करना है और हल करने के बाद जो हमारा आंसर है उसको देखना है।
तो यहाँ लिमिट क्या है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, आपको भी कोई मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर के अगर आप परेशान होंगे तो आपका क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा। इसको बिल्कुल आप अवॉइड कर दीजिए कि मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल क्वेश्चन को ही हल करना है। अब आप देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या गायब करना है, tan इनवर्स। tan इनवर्स गायब कब होगा, जब ब्रैकेट के भीतर tan आएगा। यहाँ पर cos दिया हुआ और sin दिया हुआ है, बटे भी cos और sin दिया हुआ, मतलब tan आने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन एक तरीका है कि हम ब्रैकेट के भीतर tan ला सकते हैं। वो तरीका ये है कि अगर हम इस पूरे अंश और हर में प्रत्येक पद को अगर cos से भाग दे दें तो cos बटे cos 1 हो जाएगा और sin बटे cos tan हो जाएगा। अब आप चाहें तो 1 को tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं और यहाँ पर अपने आप माइनस tan x मिल जाएगा, तो फिर tan पाई बाई 4 माइनस x का फार्मूला बन जाएगा। तो लिखेंगे क्या हम, cos x से अंश हुआ हर में भाग करने पर, अगर आप भाग करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स cos x बटे cos x माइनस sin x बटे cos x पूरे का बटे cos x अपान cos x और प्लस sin x अपान cos x। ये पूरा कर करके एक, ये भी पूरा कर करके एक, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ पर 1 और माइनस sin x अपान cos x tan x और यहाँ भी 1 प्लस tan x। आपने tan a माइनस b का फार्मूला पढ़ा है 10 में, tan a माइनस tan b और बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पर एक किसमें हम चेंज करेंगे, tan a में, तो इसे हम लिखेंगे tan पाई बाई 4। आप जानते हैं पाई बाई 4 का मतलब 45 और tan 45 अंश का मान 1 होता है, और ये माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है ये tan x और बटे 1। यहाँ देखिए सूत्र हमारे पास पहले से 1 था तो हम इस 1 में कोई चेंज नहीं करेंगे, प्लस था हमारे पास भी प्लस है, लेकिन यहाँ पर हमको tan a इंटू tan b चाहिए। tan a का मतलब क्या, 1 चाहिए, तो हम चाहें तो अपने आप किसी भी प्रत्येक संख्या के गुणे में 1 होता है, तो हम चाहें तो यहाँ पर ऐसे गुणे 1 लिख सकते हैं, और जैसे ही हम यहाँ गुणे 1 लिखेंगे तो ये अपने आप tan पाई बाई 4 बन जाएगा, और यहाँ लिखा हुआ इंटू tan x। अब आप देखिए tan पाई बाई 4 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, ये पूरा हमारा फार्मूला बन जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस x का। और जब आप ब्रैकेट को हल करेंगे तो tan की घात माइनस 1, यहाँ पर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा tan पाई बाई 4 माइनस x। इसके बाद फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है tan यूनिवर्स x अपान रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है मॉड x का मान बड़ा होना चाहिए, सॉरी छोटा होना चाहिए a से। अब आप देखिए यहाँ पर हम किसी भी परिस्थिति में tan नहीं ला सकते, तो क्योंकि यहाँ पर और कोई त्रिकोणमितीय अनुपात है नहीं कि हम गुणा भाग या जोड़ घटा किस तरीके से लाने का प्रयास करें, तो यहाँ पर तो हमारे पास मजबूरी है कि हमें x का मान कुछ ना कुछ इस तरीके से मानना पड़ेगा कि इस पूरे का मान अपने आप tan के पद में आ जाए। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर देखिए बटे में a स्क्वायर भी दिया हुआ है, ये भी हमारे लिए मुसीबत है, तो अगर हम x का मान a tan थीटा ले, सॉरी a sin थीटा ले लें, तो यहाँ पर a sin थीटा और यहाँ पर a sin थीटा का होल स्क्वायर था a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। जब यहाँ से हम a स्क्वायर का मान लेंगे तो रूट में बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अपने आप सोल्यूशन हमारा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू a tan थीटा लेने पर। अब देखिए यहाँ पर जो हमने x इक्वल टू a tan थीटा लिया है, तो हमें थीटा बराबर क्या मिलेगा, x बटे a, और tan थीटा प्लस में है, जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, घात माइनस, क्योंकि बटे में जाएगा। अगर यहाँ पर हम मान को रखें तो tan इनवर्स x का मान a tan थीटा और बटे रूट a स्क्वायर माइनस a tan थीटा का, सॉरी a sin थीटा पर हमको लेना है a sin थीटा, और ये हो जाएगा sin इनवर्स a sin थीटा और ये a sin थीटा का होल स्क्वायर। इसे आप हल करिए तो ये tan इनवर्स a sin थीटा और बटे में अंडर रूट
ए स्क्वायर और माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या tan इनवर्स ऊपर हमारे पास है ए साइन थीटा बटे में, यहाँ देखिए अगर आप अंडर रूट में से ए स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर एक बचेगा और यहाँ से ए स्क्वायर गया तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, या इसे हम चाहें तो tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे ए स्क्वायर का वर्गमूल ए और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, या tan इनवर्स यहाँ ए से ए को काट सकते हैं तो यहाँ बचेगा साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कॉस थीटा, और tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस tan थीटा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा थीटा, और थीटा का वहाँ पर कितना मान है साइन इनवर्स x अपॉन, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपान ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, और हमें यहाँ दिया हुआ है x का मान बड़ा होगा माइनस ए अपान √3 से, लेकिन छोटा होगा प्लस ए अपान √3 से। अब देखिए यहाँ पर हमें ए दिया हुआ है, हमको इस पूरे को गायब करके किसी तरीके से हमको tan इनवर्स गायब करना है, और tan इनवर्स तभी गायब होगा जब यहाँ पर हमारे पास tan आएगा। tan को लाने के लिए हमें फिर से x को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक और अचर पद a भी दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पर हमने x = a साइन थीटा लिया था, तो यहाँ पर हम लेंगे x = a tan थीटा, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ना ये tan 3 थीटा का सीधे फार्मूला ही लिखा हुआ है। अभी आप सोल्यूशन करेंगे आगे अपने आप आपको पता चल जाएगा। tan इनवर्स 3a स्क्वायर गुणे x का मान a tan थीटा और माइनस एक्स क्यूब, तो a tan थीटा का होल क्यूब बटे a क्यूब और माइनस 3a एक्स स्क्वायर के लिए हो जाएगा ये a tan थीटा का होल स्क्वायर, या tan इनवर्स 3a स्क्वायर गुणे a क्यूब tan थीटा माइनस a का क्यूब, तो ये a क्यूब हो जाएगा, और tan थीटा का क्यूब तो केवल tan क्यूब थीटा आएगा बटे में यहाँ a क्यूब लिखा हुआ है और माइनस ये 3a, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए ये a tan थीटा का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर और a स्क्वायर गुणे a कितना हो जाएगा a क्यूब, और tan थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए हम ऊपर और नीचे दोनों में से यहाँ देखिए a क्यूब यहाँ भी बटे में a क्यूब और a क्यूब, तो हम अंश और हर में से a क्यूब को कॉमन ले सकते हैं। जैसे हम कॉमन लेंगे tan इनवर्स, अगर a क्यूब ऊपर भी और a क्यूब अगर नीचे भी हम कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और बटे में यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। एक बार ध्यान दीजिए यहाँ से a क्यूब गया तो 3 बचा, यहाँ पर पीछे tan थीटा माइनस यहाँ से a क्यूब गया तो tan क्यूब थीटा बचेगा, यहाँ से a क्यूब गया तो 1 बचेगा, और ये माइनस यहाँ से a क्यूब गया तो 3 tan स्क्वायर थीटा बचेगा। ये पूरा कर करके 1 हो जाएगा, जो कि गुणे में है तो 1 का कोई मतलब नहीं है। तो tan इनवर्स, अब आप ध्यान दीजिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का फार्मूला है। तो ये हो जाएगा tan 3 थीटा, tan इनवर्स अर्थात tan की घात -1, यहाँ पर कोई घात नहीं मतलब +1, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा 3 थीटा। और मेरा देखो यहाँ से अगर थीटा का हमें मान निकालना है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा x अपान a tan इनवर्स, जैसे हमने वहां पर किया था tan इनवर्स x अपान a, तो ये हो जाएगा 3 और थीटा का मान tan इनवर्स x अपान a। अगर आपको इस पूरे वीडियो में कहीं भी दिक्कत होगी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, अगले वीडियो में आपकी वो समस्या दूर की जाएगी।